इसमें कोई दवा देंगे कोई फायदा नहीं होगा जी पंडित जी। इसका एक ही फायदा है विदाउट डिले हाँ। आप कटवा जो है जो ऐसे हाँ। ऐसे पौधे हैं उनको पहले निकलवा लीजिए आज ही आज ही पूरा सारा ये एक तरफ जिनमें ये बीमारी जो दिख रही है हाँ, ना सबको निकलवा लीजिए आप और इसमें कोई बीमारी अभी नहीं है ठीक है ये आपका बिक जाएगा अभी नहीं ये तो कट रहा है सर। हाँ, इसलिए ये मतलब आप ध्यान हाँ, दीजिए जहाँ जहाँ पैच से आपने इसमें खेत जब इससे पीछे फसल लगी थी इसमें क्या लगी थी पहले थी सोयाबीन। हाँ? सोयाबीन सोयाबीन तो खेत को हेल्दी बनाता है लेकिन यहाँ क्या कुछ ऐसा खाद डल गई या कुछ सर इसमें मैंने भेड़ बिठवाई थी। अच्छा अच्छा जो भेड़ बिठी थी आप अगर ध्यान देंगे तो इससे जो सर्कल दिख रहे बड़े बड़े पत्ते हाँ तो वो लोग रात को क्या ऐसे सर्कल में बिठा देते हाँ हैं समझ रहे तो हैं। वहाँ वो उनकी वो टाप बन हाँ, जाती है। टाप- नहीं वो बाथरूम पेशाब करते हैं हाँ। लेंडी करते हैं हाँ। तो वो गोल सरफेस में सब दूर अच्छी हुई और कम से कम 15 दिन बिठाई थी मैंने। उससे बेहतर तो कोई खाद है ही नहीं हाँ हमारे इलाके हम लोग गन्ना बो देते हैं हाँ फिर उसमें पेड़ बैठाते हैं फिर पानी सिंचाई करेंगे तो वो गन्ना फर्स्ट क्लास का होता है तो जहाँ जहाँ बैठी थी वो सब अच्छी आई है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए हाँ है जो जो इफेक्टेड पौधा है उसको निकलवा लीजिए कोई फायदा नहीं आपका अभी गोस्वामी जी 50 पैकेट के अंदाज से कटवाना चालू हुई है। यहाँ यहाँ ये आपको क्यों ना? कॉटन टाइप का ये मेरे तक फाइनल कर देना। तो इसमें तो उधर कहीं मत कॉटन करवाना नहीं है। है ये अल्टरनेरिया ब्लाइट पक्का है अब वो कॉटन आ गया तो वो लेट ब्लाइट हो गया 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास नाइट्रोजन का काम है अगर नाइट्रोजन शुरू में कम रहेगा तो आपके पौधे का विकास सामान्य नहीं होगा इसलिए फील्ड का जब आप टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ऐसा देता है मीडियम है लो है या हाई है तो अगर हाई है तो नॉर्मल डोज एवरेज डोज दिया जाता है नाइट्रोजन का इस क्रॉप में जैसे 100 kg तक आप दे सकते हैं लेकिन अगर लो है तो वो 125 kg चला जाएगा 150 भी जा सकता है तब उसकी शुरुआती रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर पाएंगे वो आपने सॉइल टेस्ट कराया नहीं हमने एवरेज डलवा दिया पौधा जैसे आपकी दवाई है आपकी दवाई आप प्राउड हैं आपका एज मतलब 60 ईयर्स है 55 ईयर्स है तो आपको 500 mg का टैबलेट चाहिए लेकिन अगर वो बच्चे वाला चला गया 250 वाला तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा तो क्रॉप में भी होता है अगर अंडर डोज है कोई न्यूट्रिएंट तो आपकी फसल को हमेशा वो पैरालिटी को काम करता रहेगा फास्फोरस का ये नाइट्रोजन का ज़रूरत पूरे पौधे की बढ़वार तक आता है अब उसका 2 स्टेज होता है क्रॉप का एक होता है वेजिटेटिव ग्रोथ जिसमें पत्तियों का विकास पौधे का विकास होगा दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव जो फूल बनना शुरू कर देता है फूल से फल। तो फूल बनना जब शुरू कर देता है तो फास्फोरस का भी रोल भूमिका वहाँ बढ़ जाती है और पोटास अगर कम होगा तो लाख आप दवाई करते रहें बीमारी होती रहेगी पोटास आपके पौधे में रोग से लड़ने की क्षमता देता है इसलिए पोटास भी कम नहीं होना चाहिए दूसरा खेत में जो भी नाइट्रोजन फास्फोरस है दोनों को आसान करता है पौधा जैसे आप खाना खा रहे हैं आपको पसंद नहीं लग रहा सब्जी रोटी ठीक नहीं चटनी रख दिया तो आप चटपटा खा के पेट भर लेते हो तो पोटास काम करता है नाइट्रोजन फास्फोरस को ईजिली पौधे को अवेलेबल करवाता है फास्फोरस के एक अवगुण क्या है जब आप डाल देते हैं तो वहीं वो फिक्स हो जाता है वो मूव नहीं करता है नाइट्रोजन का अवगुण क्या है पानी बरसे के बह के चला गया आपको नदी देख रहे हैं ना इन्होंने अपने यहाँ पे टेम्परेचर जो जा रहा है ना 15 के नीचे नहीं जा रहा है वहाँ 5 के नीचे चला गया है तो कोई भी आप खीरा ककड़ी तरबूज लगाएंगे ना तो बीज जमेगा ही नहीं तो पॉली हाउस में करते हैं तो 7 डिग्री ऊपर कर देता है अगर 10 है तो 17 हो गया तो जम आता है फिर उसको फिर बाद में हम लोग नर्सरी तैयार करके बाहर लगाते हैं यहाँ बाहर का ही टेम्परेचर ऐसा है कि आप डायरेक्ट सीड सोइंग किया वही इसीलिए सर यहाँ पे पहले मतलब हाँ, ये 9 नवंबर का लगा हुआ है इसका पत्ता ऐसा है इसका पत्ता लंबा और राउंडेड आपको तो जानना चाहिए ना वाटरमेलन मस्कमेलन या आपका कुकुम्बर वो सब तो उसका भी कुकुम्बर का पौधा भी जो मस्कमेलन है वैसा होगा लेकिन उसमें जब आप जाएंगे करेला का भी कटा हुआ कुकुम्बर में थोड़ी थिकनेस ज्यादा रहती है लीफ पे थिकनेस ज्यादा रहती है पॉली हाउस का कंसेप्ट क्या है इनहांस द टेम्परेचर इनसाइड द पॉली हाउस नेट हाउस का क्या होगा मिनिमाइज द टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट बाहर से नहीं आएगा
ठीक है। जो भी पेस्ट वगैरह तो उससे जब protect जैसे इन्होंने पौधा तैयार किया ना, इस पौधे को नियम ये है कि आपका 20 दिन का हो जाए तो शिफ्ट करके 5 दिन नेट हाउस में रख दो, अच्छा। तो थोड़ा इसमें हार्डनिंग हो जाती है। ये जो तना होता है ना, ये जो तना होता है, ये जब आप उसमें रखेंगे तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो फाइबर बनता है। तो जब आप लगाते हैं तो पौधे में मोटिलिटी बहुत कम हो, नहीं के बराबर होती है। ये सॉर्टिंग ग्रीडिंग चल रहा है। छोटा पौधा अलग होता है जिसमें नहीं उगा है, उसमें डालते हैं, सब पूरा फिल करके देंगे। तो अब बैगन में बैगन में कोई जरूरत नहीं है और 1.5 साल तक चलेगा। और ड्रिप मल्चिंग पे इजी गोइंग होगा अभी? ड्रिप मल्चिंग करने की भी जरूरत नहीं, नहीं, अगर और ड्रिप मल्चिंग कर दे तो प्रोडक्शन सीधा डबल हो जाएगा। इनमें इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बैगन में बहुत 2 एकड़ फर्क का पड़ता करो, मिनिमम 2 एकड़ के बाद। और बैगन में आपको इंसेक्ट जहाँ पेस्ट का जो पैसा यहाँ भी क्रॉप्स है ना, उन क्रॉप पे कम से कम सर 10 एकड़ होना ताकि हमारी एक गाड़ी बन के और पर्टिकुलर कंटिन्यू हार्वेस्टिंग होती भर है। रहे हैं। भरने के बाद अरे वो बस कर ले ज्यादा यहाँ टेस्ट करने के बाद देखना है, इसमें एक एक दाना डाल देंगे, फिर ऊपर से डाल करके और फिर आपका रखा गया। मेरी बात इतना क्या लोड लेता देखो ट्रीटेड सीड है, ट्रीटेड सीड है। ये मटेरियल जिसमें लग रहा है वो भी ट्रीटेड है, न्यूट्रिएंट रिच है। अब इनको मास्टर पानी देते जाएंगे, आपका तैयार हो जाएगा। ये कितना वेल रेगुलेटेड है कि एक सीड डाला, एक हेल्दी हुआ, एक पौधा तक बन गया। सीड की डिफिनीशन क्या है? ये सीड दैट कैन गिव ए हेल्दी प्लांट, वो आया है यहाँ। आप सीड वैसा डालेंगे नर्सरी में तो 70 का हो। तो आपके पानी तो में फिर सर पानी खाद सर सब पानी वो इतना हिस्सेदारी कम करते चल रहा है हैं। इसमें कि फीड केवल एकदम ऊपर से अभी जो वो है ना उसके कारण हुआ है, नहीं तो वीड नहीं होने देते हम। नीचे पानी ही नहीं निकल इसमें 8 दिन में पानी चलता है ऐसी जमीन होने के बाद। बहुत कम वाटर मैनेजमेंट इतना बेस्ट है कि यदि वाटर मैनेजमेंट नहीं होता तो ये फ्लावर एक भी नहीं रहती। जब ड्रिप को निकालोगे तो वो फिर दूसरे तो ड्रिपर्स बदलते होगे। नहीं, मल्चिंग में कभी भी ड्रिप पुराना नहीं लेता। अच्छा अच्छा। हाँ, हर टाइम ड्रिप नया ही बदलते हैं। इसको हम बाहर यूज करेंगे ओपन फील्ड में। अच्छा, उसको फिर इसमें हाँ, मल्चिंग में नहीं, क्योंकि देखिए मल्चिंग में ऐसा होता है कि अपने को पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे स्प्रे वगैरह। हाँ, स्प्रे तो हर 6 डे में 6 दिन 7 दिन में स्प्रे होता है। सनशाइन में से आने होगी। वो ट्रीटेड वाला है ना? हाँ, ये ट्रीटेड है, ये अनट्रीटेड है। हाँ, ये बड़ा लग रहा है, देखते हैं शायद। ये तो है ना ये। हाँ। बारिश में सब पक गया और खिर गया। देखिए होता क्या है, जिस समय वो लगेगा आपका फूल ना, बरसात में एक इस फसल में समस्या आ रही है। यहाँ आपको उस समय एक दवाई 2,4-D आती है। अच्छा। जब फूल लगे उसी 2,4-D को आप छींट देंगे तो सारा फूल झड़ जाएगा। अब वो जाड़े में फलेगा, उस समय बंद हो जाएगा, वो जाड़े में। सर्दी नहीं लगेगा सर? तो ये जो मैं बता रहा हूँ 2,4-D घास मारने के लिए आती है दवाई जी। तो उतना उस हिसाब से नहीं करना, नहीं पेड़ को सुखा देगा। हल्का डोज इसका वो होता है 15-20 ppm। वो छींट देंगे तो फूल को सब झाड़ दिया। अब वो भोजन बचा रहेगा, फिर वो जाड़े में फलेगा। तो करिएगा। अब यहाँ ज्यादा हो सकता है लेकिन दिक्कत वही बनेगा। देखिए आपको यहाँ छोटी टंकी बनाना चाहिए जी सर। उसका पानी जो डालेंगे तो पोषक तत्व है वो नीचे जाएगा, उसमें इकट्ठा कर लीजिए, उसको बाल्टी से खेत में डालिए। फर्स्ट क्लास की जैसे फसल उसमें होगी। पानी डालते हैं ना, वो नीचे चली जाएगी, उधर से आ जाएगी। आपका तो बह रहा है, बेकार जा रहा है। हाँ, वो पानी आप फेंकिए मत, वो पानी आप खेत में डालिए। यहाँ भी कोई पेड़ पौधा लगाए उसमें डालिए। नहीं, इसको पैक कर देता हूँ। उसको भी पैक करो अभी, अब वो बंधे रखना। काका आप थोड़ा ये बताओ हाँ कि आप तो किसान आदमी हो, हाँ जी। तो किसानी तो आप करते ही रहे होगे लंबे समय से,
तो जैसे सतपुड़ा जैविक के साथ आप जब जुड़ गए, अच्छा। तो पहले की किसानी में और अभी की किसानी में आप कुछ अंतर पा रहे हैं? हाँ, पा रहे हैं ना। किस तरह का? ये खाद भी अच्छा आ रहा है। अच्छा। और अब जैसे कि हमको एक दिन तो इसमें 2 दिन तो छेद करने में लग जाते, तो ये भी हमारा थोड़ी सुविधा हो गई। छेद वाली मल्चिंग मिली आपको? हाँ, छेद वाली मल्चिंग मिली है। अच्छा, तो इससे मल्चिंग की इसके बाद क्वालिटी? में खाद भी हमको अच्छा मिला है। हाँ, सामान जो तो ड्रिप सामान वगैरह भी मिले, जितना अच्छे मिले। ड्रिप वगैरह सब पूरा सब सामान अच्छा मिला है। अच्छा। एक महीने में ये रोपे यानी इतने बड़े होते हैं। अब 1 महीने ये फसल बढ़ गई ना। 1 महीने की फसल बढ़ गई अपने को, इसमें ये फायदा है। मतलब व्यक्तिगत मेरा कंपनी इनको क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन व्यक्तिगत हम इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। समझ रहे हैं? खेती के लायक आप कंपनी से नहीं भी जुड़े रहिए, मुझसे कोई सलाह पूछिए कि मैं आपको बताऊंगा, आप करिए। लेकिन हम तो कंपनी के माध्यम से ही आपके संपर्क में आए हैं ना, तो आप संपर्क कंपनी में बनाए रखिए, वो बेहतर होगा।